एक इसमें काफ़ी बातें गुरु से, ज्ञान से मैच करती हैं। इन्होंने 6 बातें बताई हैं जो कि हम अपने जीवन में लगा सकते हैं। ये एक योद्धा और दार्शनिक फिलॉसफर हुए हैं और जापान में महानतम योद्धा के नाम से जाने जाते हैं। इनके पिता की मृत्यु होने पर इनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी, तो इनको घर छोड़ना पड़ा। मतलब 8 साल में ही इनको घर छोड़ना पड़ा। वे एक मास्टर सुमराई सेंसी जापान की बात है के पास जाकर युद्ध कला सीखने लगे। वे दिन पे दिन बेहतर होते जा रहे थे। वे दिन पे दिन बेहतर होते जा रहे थे। हम दिन पे दिन बेहतर होते जा रहे हैं। क्वेश्चन योरसेल्फ, आस्क योरसेल्फ, एम आई बिकमिंग बेटर डे बाय डे? मेरे राग द्वेष कम हो रहे हैं। मेन गीता में भगवान ने फोकस किया राग और द्वेष। मेरा राग तो नहीं है अपनी ईगो से, अपने शरीर से, अपने घर से, अपने परिवार से, अपने पैसे से। अरे जाने दीजिए, सब भगवान का है, सब भगवान का। भगवान संभालेंगे। जितने अच्छी वो संभाल करेंगे, हम नहीं कर पाएंगे। हम क्या हैं? हम तो मिट्टी का एक ढेर है। ईगो ही ईगो है। हम क्या हैं? ये बेहतर ही बेहतर होते जाए अपने गुरु के अंडर में। और ये 15 साल के थे तो 30 साल के लड़के ने इनको चैलेंज किया युद्ध के लिए, और ये तैयार हो गए और कुछ ही देर में उसको हरा दिया। जगह जगह जब ये 15 साल के हुए तो ये अकेले देश भ्रमण के लिए निकल गए। कोई था नहीं ऊपर, ना कोई माँ ना कोई बाप, कोई था नहीं। अकेले ही ये जिए और कितनी मेहनत करी देखिए। फिर अचानक टीचर से मिलकर अपनी कला को बेहतर करते गए। फिर अचानक 5 सालों के लिए वे दुनिया से गायब हो गए और जापान में क्यूशू आइलैंड्स और जापान के पहाड़ों में अकेले अभ्यास करते रहे। 5 साल एकांत में चले। फिर वापस आकर उन्होंने कई युद्ध जीते। इनका नाम है मियामोटो मुआशी। के कौशल का अंदाज केवल इस बात से लगा सकते हैं कि वो लकड़ी की तलवार से लड़ते थे ताकि किसी को चोट न लग जाए, और उस लकड़ी की तलवार से भी ऐसा सटीक वार करते थे कि एक बार उन्होंने 60 लोगों से एक साथ लड़के भी सबको हरा दिया। 60 लोगों से एक साथ मुकाबला करके भी वो उस सबको हरा दिया। वो जीवन भर अपराजित रहे, उन्हें कोई हरा नहीं सका। 60 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया और वो मार्शल आर्ट से आत्मज्ञान पाना चाहते थे। फिर उन्होंने 20 साल अकेले अभ्यास किया। वो मार्शल आर्ट से आत्मज्ञान पाना चाहते थे। अब ये उन्होंने 6 हमारे लिए नियम बताए। अब देखिएगा, काफ़ी कुछ ज्ञान से ही लगते हुए। उनके नियम बहुत डायरेक्ट हैं। डायरेक्ट मीन्स प्रैक्टिकल। उनकी अटूट प्रतिबद्धता यानी अनवेवरिंग कमिटमेंट, सस्टेन डेडिकेशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कमिटमेंट है, दृढ़ निश्चय। जो करना है सो करना है, टालना नहीं। गुरु जी का भी है, करना है तो करना है। अम्मा जी का भी था, डू और डाई। अम्मा जी कहते थे, गांधी जी ने देश कैसे आज़ाद किया? अम्मा जी कहते थे, देश कैसे आज़ाद किया गांधी जी ने? डू और डाई, करो या मरो। यही अम्मा जी का नारा था। 6 हमके हमारे लिए नियम बताए। पहला नियम है, डू नथिंग विच इज ऑफ नो यूज। जिस काम का कोई यूज ना हो उसे मत करो। हम सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हैं, हम नेटफ्लिक्स देखते हैं, हम बेकार पे टेलीफोन पे बात करते हैं, हम मतलब कितनी चीज़ें करते हैं जिनका कि कोई यूज़ नहीं है। सोशल मीडिया उसमें सबसे ज़्यादा बेकार चीज़ है। मेरे तो पसंद ही नहीं है। मैंने तो बचपन से ही टीवी नहीं देखा।
और अभी मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, जो काम की चीज़ है यूट्यूब पे देखिए, पर वो आप एक बार स्क्रॉल करने लगते हैं तो आधा घंटा कहाँ गया पता नहीं। तो कह रहे हैं जो डू नथिंग विच इज़ ऑफ नो यूज़, अपनी बात बता रहे हैं, ना तो मेरे हाथों में इतनी ताकत है, न पैरों से मैं इतनी तेज़ चल सकता हूँ, पर पूरा जीवन में अपराजित रहा क्योंकि मेरा माइंड फोकस्ड, क्योंकि मेरा माइंड फोकस्ड है। मैं और फोकस्ड कैसे है कि मैं अनावश्यक चीज़ों का त्याग कर देता हूँ। मेरा ऐसा नहीं है कि मैं ध्यान लगाता हूँ तो एकदम मेरा ध्यान एकाग्र हो जाता है। मैं सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करता हूँ, बेकार की बातों को अवॉइड करता हूँ, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करता हूँ। मैं कोई भी अनुपयोगी चीज़, बेकार की बात, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। मैं डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करता हूँ। जो चीज़ तुम्हें इस रास्ते से दिगाती है उसे हटाते जाओ, है ना, उसे हटाते जाओ। हम अपने मन को खुद समझते हैं। गुरुजी ने कितनी मेहनत करी है, उन्होंने बताया सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, बताया पायलट मोड, अवेयरनेस, कितना सिखाया। तो आप अपने माइंड को खुद समझिए। यू आर नॉट द माइंड, यू आर द ऑब्जर्वर ऑफ द माइंड। आप मन नहीं हैं, आप मन को देखने वाले हैं, आप साक्षी हैं। आत्मा का क्या मतलब होता है? आप शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि से अलग है, इनको सत्ता देने वाले, आप ये नहीं है। तो कह रहे जो चीज़ आपके रास्ते में, आपके लक्ष्य में आपको बाधा पहुंचाती है उसे हटाते जाओ। इससे आपका फोकस बने। बी फोकस्ड। एक चीज़ पकड़ लो, उसी पे लगेगा। आपको जप अच्छा लगता है, जप करिए। आपको ध्यान अच्छा लगता है, आप ध्यान करिए। आपको वाणी सुनना अच्छा लगता है, अब 2-3 चीज़ें अपने लिए चुन लीजिए। रोज रोज बदलिए नहीं, आज ये कल वो, कहीं नहीं पहुँचेंगे। एक आदमी ने 10 फीट के 10 गड्ढे खोदे, पानी कहीं से नहीं निकला। एक आदमी ने 100 फीट का एक गड्ढा खोदा, पानी निकलेगा या नहीं? फोकस माइंड से करिएगा। सेकेंड पॉइंट है, सीक नथिंग आउटसाइड ऑफ योर सेल्फ। सारे जवाब तुम्हारे फोकस में छिपे हैं। अपने तुम्हारे अंदर सब कुछ, तेरे अंदर माल खजाना, ना जाए ढूंढन देश में काना। तुम्हारे अंदर ही माल खजाना है, बाहर कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा नहीं जो तुम्हें बेहतर, अमीर, समझदार और तेज बना सके। मतलब तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे स्वयं में, भगवान में। भगवान कहाँ है, अंदर या बाहर? बोलिए। आपकी आत्मा में। आपकी आत्मा ही भगवान है ही आत्मा, है ही भगवान। अम्मा जी ने हमें एक ही चीज़ रटाई, है ही भगवान, वासुदेव सर्वम। गुरु जी कितना दृष्टांत देते हैं। जैसे मिट्टी के अनेक बर्तनों में मिट्टी तत्व है, सोने के अनेक गहनों में सोना तत्व है, मिट्टी के अनेक बर्तनों में मिट्टी तत्व है। ऐसे ही जगत का तत्व परमात्मा है, आत्मा है। देयर इज ओनली वन कॉन्शियसनेस, एक निराकार, एक चेतन तत्व, एक ही परमात्मा तत्व, एक ही है, बस एक, ओनली वन। तो कह रहे हैं जो कुछ मिलेगा तुम्हें स्वयं में ही मिलेगा, आत्मा से ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। बोले मौशई ने अपने प्रिय शिष्य से कहते हैं, स्टाइल, शैलियाँ अनेक हैं, लड़ने के तरीके भी अनेक हैं, लेकिन तुम केवल अपने मन को एकाग्र बनाओ। शॉर्टकट्स, ट्रिक्स बाहर ढूंढो, उन सबका कोई मूल महत्व नहीं। हमारा माइंड शॉर्टकट्स और ट्रिक्स ढूंढता है ना, कोई महत्व नहीं। बोले फोकस, फोकस, अपने माइंड को फोकस करो। बोले हमारे साथ ये होता है कि ये वाली किताब अच्छी नहीं है, दूसरी लानी चाहिए, ये नोट्स अधूरे रह गए, दूसरे नोट्स बनाए, पर फोकस पे नहीं कंसंट्रेट करते, क्योंकि कोई किताब आपको बेहतरीन नहीं बना सकती। आपका कंसंट्रेशन लेवल क्या है, आप उसे कैसे पढ़ रहे हो, सिर्फ ये चीज़ आपको बेहतरीन बनाए। किताबें तो आपने बहुत पढ़ ली। जैसे एक बार हम लोग एक संत के पास गए थे, बहुत पहले की बात है, 30 साल पहले की बात होगी। तब गुरुजी बताते हैं ना, हम लोग संतों के पास बहुत जाया करते थे खोज में।
तो उन्होंने मुझसे पूछा गीता पढ़ी है? मैंने कहा हाँ। हाँ। बोले अच्छा गीता के 2 श्लोक सुना दे। मैंने कहा कैसे, हिंदी में संस्कृत में? बोले संस्कृत में सुना दे। मैंने कहा मुझे तो नहीं आता। बोले पढ़ डाली, पढ़ी नहीं। मैंने पूछा बोले हिंदी में सुना दे। आप लोगों को याद है हिंदी में 2 गीता के श्लोक? सब लोग कह रहे नहीं। देखिए तो हमने पढ़ डाली ना। जो कोई रामायण पढ़ता है, कोई गीता पढ़ता है, तो याद होनी चाहिए ना। देखिए अंत में क्या याद आएगा? डायरियाँ खोलेंगे आप अपनी? जब मरने का समय आएगा तो डायरियाँ खोलेंगे, क्या याद आएगा? आपका कंसंट्रेशन काम आएगा, जो आपको कंठस्थ होगा वही याद हो। तो बोले 2 का टेबल सबको याद है? हैं? क्यों 2 का टेबल सबको याद है? यस और नो? क्यों? बार बार फेरा था, बार बार फेरा था। तो जो चीज आप बार बार फेरेंगे वही अंत में याद है। जो पक्की करेंगे वही अंत में याद आई। उन्होंने एक बहुत अच्छी टेक्निक है स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए और जो लोग एकाग्रता का काम करते हैं, पोमोड्रो टेक्निक। इसमें क्या है, उन्होंने कहा कि पहले आप एक काम 25 मिनट करिए, एक काम 25 मिनट करिए, क्योंकि हमारे ब्रेन का फोकस बहुत ज़्यादा नहीं होता। 25 मिनट करिए, फिर 5 मिनट्स का ब्रेक लीजिए, सिर्फ 5 मिनट्स का, फिर 25 मिनट करिए। ऐसे 4 बार 25 मिनट करिए। कितने मिनट हो गए? 100 मिनट। 100 मिनट मतलब करीब करीब 3 घंटे। तो बोले 3 घंटे काम करने के बाद फिर 30-35 मिनट का ब्रेक लीजिए। बोले इस टेक्निक से काम करिए तो आपका माइंड फोकस होता जाए। बोले जर्नल राइटिंग, उसमें आप आपके जो अपने भाव हैं वो लिखिए, जिस चीज़ का आप शुक्राना मानते हैं वो लिखिए, कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखिए, कुछ अपने मन के भाव लिखिए, कुछ गुरु के पॉइंट्स जो आपको अच्छे लगते हैं वो लिखिए। तो जिसको इंग्लिश में जर्नल राइटिंग कहते हैं, हम अपनी डायरी कह सकते हैं। थोड़ी डायरी रोज लिखिए। बोले फिर विजुअलाइजेशन करिए। जैसे हम लोग जब भगवान की लीलाओं की विजुअलाइजेशन करते हैं ना, तो विजुअलाइजेशन करिए, उनको विजुअलाइज भी करिए। जैसे मानिए मैंने आपको अम्मा जी के बारे में बताया, तो मुझे सारी चीज़ें विजुअलाइज हो रही है? नहीं हो रही थी। ऐसे करते थे, ऐसे, क्योंकि मैंने देखा है। ऐसे ही हमको जो भी हम अपने गोल को विजुअलाइज करें। मैं कैसा बनना चाहता हूँ, मेरा आइडियल कौन है, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं किसको अपना आइडियल मानता हूँ। किसी एक चरित्र को अपने हृदय में ऐसा बसाइए जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं। उसका चित्रण अपने मन में करिए, तो आप उसके जैसे बनते जाएंगे। हम गुरु जैसा बनना चाहते हैं, गुरु को मन में धारण करिए। एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप मीरा जैसा बनना चाहते हैं, आप मीरा को धारण करिए। अब आपकी मर्जी, आप कैसे भी करिए। तो कह रहे हैं उसको विजुलाइज करिए, उसको हमारी दिमाग में विजुलाइजेशन भी होनी चाहिए। भगवान की लीलाएं हैं, कितनी लीलाएं हैं, उनको विजुलाइज करिए। कंसंट्रेशन, इमेजिनेशन, विल पावर को बेहतर उपयोग करना सिखाती है। कह रहे हैं जर्नल राइटिंग और विजुअलाइजेशन कंसंट्रेशन, इमेजिनेशन और विल पावर को बेहतर करना सिखाती। तीसरी बात उन्होंने बताई, कभी दुखी होकर लॉन्ग टर्म डिसीजन मत लो। इमोशनल माइंड जब भी आपका होता है, इमोशनल माइंड होता है, किस किस का इमोशनल माइंड होता है? सबका होता है। ये किसने कह दिया? चलिए किस किस का इमोशनल माइंड होता है, हाथ खड़ा करिए। अगर गुरु जी के लिए होता है, भगवान के लिए होता है, वो तो अच्छा है। संसार के लिए किस किस का इमोशनल माइंड होता है, हाथ खड़ा करिए। बोले इमोशनल माइंड होता है तब आप कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। जब आपका इमोशनल माइंड होता है तब आप कंफर्ट जोन में चले जाते हैं
और उस समय आप जो भी डिसीजन लेते हैं वो आपकी कमज़ोरियों को उनका आधार बना के लेते हैं, और आप सोचते हैं मैं इतना ही कर सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी इतनी है। पर आप आत्मा हैं, आप भगवान के बच्चे हैं, हम सबकी कैपेसिटी अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, पर हमने अपने को इमोशनल बना के वीक बना लिया। इसका मतलब है आप चिंता या डर में जो भी डिसीजन लेंगे वो आपकी काबिलियत से बहुत कम होगा। ध्यान दीजिएगा, जो भी डिसीजन आप चिंता और डर में लेंगे, इमोशनल माइंड से लेंगे, वो आपकी काबिलियत से बहुत कम होगा। चिढ़ के लेंगे, कुड़ के लेंगे, इमोशनल माइंड से लेंगे, दुखी होके लेंगे, परेशान होके लेंगे, वो आपकी काबिलियत से बहुत कम होगा। आपके अंदर बहुत काबिलियत है, हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम गुरु के बच्चे हैं। बोले ये डिसीजंस आपको कभी आपकी क्षमताओं को विकसित नहीं कर पाए, आप कभी विकसित नहीं हो पाएंगे, फुल ब्लूम नहीं कर पाएंगे अगर आप इमोशनल माइंड से चलेंगे। बोले जब भी आप नेगेटिव मेंटल स्टेट में होते हैं तो आप आसान रास्ता चुन लेते, उससे नहीं, मेरे बस की नहीं, आई कांट डू इट। किसी चीज़ के लिए मत कहिए आई कांट डू इट, यू कैन डू इट। कांट वर्ड आपकी डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए, यू कैन डू इट। आई शैल डू इट, आई विल डू इट एंड आई हैव डन इट। पहले गुरुजी बहुत बताया करते थे, डिसीजंस लेते समय सचेत रहिए, कमज़ोरी में या दुखी होकर फैसला मत लीजिए। कह रहे हैं इमोशनल मत होइए, हमेशा इमोशंस जो भी हो आपके वो भगवान के लिए, गुरु के लिए भी इमोशनल होंगे। तो गुरु तो हमें जो कार्य कराना चाहते हैं, गुरु प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं। इमोशंस जो भी हो वो आपके भगवान के प्रेम के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए चौथा नियम है, बहुत अच्छे नियम है। डू नॉट सीक प्लेजर फॉर इट्स ओन सेक। केवल मज़े के लिए कुछ मत कर। तो आप कहते हैं मज़ा ला ले, कोई नई वेब सीरीज़ आई और हम उसे देखने के लिए बेचैन हो गए, क्योंकि हम भूल गए कि हमारे जीवन का असली मायने क्या है। आपको बड़ा लक्ष्य पाना है या छोटे छोटे लक्ष्यों मज़े में ही अपने जीवन को व्यतीत कर देना है? बोलिए, हैं सबको? तो फिर छोटे छोटे मज़ों को छोड़ दीजिए। बोले किसी के हाथ में अच्छा फ़ोन देखा, साथ में एक वो देखी, फ्रेंड देखी, बस फिसल गए। मुझे भी फ़ोन चाहिए, मुझे भी फ्रेंड चाहिए। तो बोले जो छोटे छोटे मज़ों के पीछे जब भागता है वो मन बहुत कमज़ोर होता है। जो छोटे छोटे मज़ों के पीछे भागता है वो मन बहुत कमज़ोर होता है। ध्यान दीजिएगा, यंग जनरेशन स्पेशली। और रात में तो कभी पिक्चर देख के मत सोइए, वो आपके दिमाग में पूरे टाइम घूमेगी और आपको सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। भक्तचरित सुन के सोइए, माला करके सोइए। हमारी बुक्स हैं, मेरे नाथ मेरे प्रभु, हे नाथ आपको भूलो नहीं, वो पढ़कर सोइए। कभी पिक्चर देख के मत सोइए। तो कह रहे हैं छोटे छोटे प्लेजर्स आपको बहुत कमज़ोर बना देते हैं और इधर उधर भटकने वाला मन बहुत जल्दी थकता है। इधर उधर भटकने वाला मन बहुत जल्दी थकता है और कमज़ोर महसूस करता है। उसके अंदर बहुत इनसिक्योरिटी होती है। ही इज़ वेरी इनसिक्योर। अगर मेरी दुकान किसी ने ले ली तो, अगर मेरे पास पैसा नहीं रहा तो, अगर हम नहीं कर पाए तो, इनसिक्योर। वाई आर यू इनसिक्योर? जब भगवान है, आपको भगवान के प्रति आप समर्पित हैं, तो आप इनसिक्योर क्यों हैं? इनसिक्योरिटी को छोड़ते जाइए। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, मैं गुरु का बच्चा हूँ, मैं इनसिक्योर नहीं हूँ। मन इनसिक्योरिटी लाए, उसे कहती है नो। अम्मा जी भैया जी से कहते थे, तू तो राजा जनक है, तेरा देखना सब काम चलेगा, तेरी प्रारब्ध फिक्स्ड है, तू सत्संग कर। कौन माँ कहती है? तभी तो हम कहते हैं अम्मा जी माता मदालसा थे। उन्हें एक ही लोरी लटवाई, शुद्धोसी बदबुद्धोसी निरंजनोसी।
एक ही डोरी सुनाई बच्चों को। तो मन जो बताया बहुत जल्दी थकता है, कमज़ोर होता है, इस थकान में कभी बड़े लक्ष्य के लिए कमिट नहीं कर सकता। बोला जो मन मज़ों के पीछे भागता है वो बड़े लक्ष्य के लिए कभी कमिट नहीं कर सकता, और आपको हमेशा लगता रहेगा कि मैं कर रहा हूँ कुछ, फिर भी अंदर में अधूरापन रहे। तो देखिए छोटे छोटे प्लेजर्स मन को बार बार भटकाते हैं, छोटे छोटे मज़े मन को भटकाते हैं, थकान, कमज़ोर, दिशाहीन बनाते हैं और असंतुष्ट बनाते हैं। हर दिन अपने से पूछो, मेरा जन्म छोटे छोटे मज़े भोगने के लिए हुआ है या बड़े लक्ष्य को पाने के लिए हुआ है? देखिए मज़े से गहरा अनुभव क्या है? खुशी। मज़े से बड़ा अनुभव क्या है? खुशी। खुशी से गहरा अनुभव क्या है? आनंद। खुशी कब आती है? जब हम दूसरों को हेल्प करते। तो मज़े से बड़ा क्या है? खुशी, जब हम दूसरे को हेल्प करते। खुशी से बड़ा क्या है? आनंद। आनंद किस में मिलता है? भगवान। मज़े से बड़ी खुशी जब आप दूसरों की सेवा करते हैं, जब आप निस्वार्थी होते हैं, और खुशी से बड़ा आनंद। गहरा अनुभव मन को शांति और संतुष्टि से भरता है। गहरा अनुभव मन को शांति और संतुष्टि से भरता है। ऐसे मन को हार जीत की चिंता छोड़ देता। ऐसा मन हार जीत की चिंता छोड़ देता है और कमिटेड हो जाता। सिर्फ मजे के लिए कर रहा हूं, इस काम के पीछे सार्थक उद्देश्य क्या है? मैं क्यों कर रहा हूं? मुझे क्या मिलेगा? कहने जब आपका मन शांत होगा, आप फोकस्ड होंगे, तो आपकी सारी उलझनें दूर हो जाएंगी। सारी उलझनें दूर हो जाएंगी। अब देखिए 5th पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वैसे ही लड़ सकते हो जैसे आपने अभ्यास किया होगा। आपको तकलीफ के समय, मुश्किल के समय, अंत समय वो ही याद आएगा जो आपने जीवन भर अभ्यास किया होगा। बोलिए, कुछ और याद आएगा? बोलिए। तो जो जीवन भर आपने अभ्यास किया होगा वो ही याद होगा आएगा। जब जीवन भर खाने बनाए होंगे तो खाना ही याद आएगा। मैं ये नहीं कह रही खाना मत बनाइए, प्रसाद बनाइए, पर उसमें भी घुस मत जाइए। अपने अभ्यास में इंटेंसिटी पैदा करो। अपने अभ्यास में क्या पैदा करो? इंटेंसिटी, गहरापन, गाढ़पन। अपने अभ्यास की गहराई में जाओ। बोले अभी तुम खुद से जीतो। हमें किससे जीतना है? खुद से। किससे जीतना है? खुद से। अपनी ईगो से, अपने मन से, अपनी कमजोरियों से। वी हैव टू फाइट विद आवर ओन सेल्फ, विद आवर वीकनेसेस। अपनी वीकनेसेस से लड़ना है, अपनी कमजोरियों से लड़ना है, अपने मनोबल को स्ट्रॉन्ग करना है। फिर लास्ट पॉइंट है, प्रैक्टिस कॉन्स्टेंटली एंड अचीव द स्पिरिट ऑफ द वॉरियर। कह रहे प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ध्यान है तो ध्यान की प्रैक्टिस करो। गुरु की वाणी सुनिए तो बार बार सुनो। जप करना है तो बार बार जप करो। फोकस्ड माइंड, प्रैक्टिस। जब आप किसी को अपना आइडियल बनाते हैं तो उसकी नकल मत करो। दादाजी कहते हैं ना, लोग मेरी तरह बैग ले लेते हैं, डायरी ले लेते हैं। नहीं, नकल मत करो। उसके आंतरिक लक्ष्य को समझो। गुरु कहाँ बैठे हैं, उनका भाव क्या है, उनका लक्ष्य क्या है। उनके आंतरिक लक्ष्य को समझो, उनकी इंटेंसिटी को, उनकी गहराई को समझो। बोले एक अच्छा साधक क्या चाहता है? अपने डर, और डर माने इनसिक्योरिटी, और गर्व को जीतना। गर्व मतलब ईगो। दो चीज़ों को जीतना है हमें, अपनी ईगो को और अपनी इनसिक्योरिटी को। दो चीज़ों को हमें जीतना है, अपनी इनसिक्योरिटी को, अपने डर को, और अपने ईगो को। ईगो नहीं है तो ईगो गॉन, गॉन ऑल द ट्रबल्स। एक साधक का लक्ष्य होता है खुद को जीतना, अपनी कमजोरियों को जीतना, अपनी वीकनेसेस को जीतना। इसलिए वो निरंतर, खाली सत्संग आप करेंगे उससे क्या होगा? सत्संग करिए, उसमें प्रेम हो, उसमें इंटेंसिटी हो, उसमें गहराई हो, उसमें आपका प्रेम हो, जैसे अम्मा जी का था, जैसे गुरु जी का था।
अब अपना भी तो अभ्यास करिए, सत्संग भी करिए, और अपना हमारे यहाँ तो सत्संगी अभ्यास है, पर अपना भी कुछ सेल्फ का भी अभ्यास करिए। थोड़ी देर ध्यान करिए, थोड़ी देर जप करिए, थोड़ी देर पढ़िए लिखिए, थोड़ी देर मौन रहिए, कम बोलिए, अपने खुद के साथ बैठिए, 1-1 घंटे के बाद 2-2 मिनट का मौन करिए, कुछ अपने लिए नियम कायदे बनाइए, कुछ एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए, अपने लाइफ को एक पूरे उसमें रूटीन में सेट करिए। मैंने कहा आप ये तो देखते हैं विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर कैसे खेलते थे, पर उनके माइंड सेट को नहीं देखते। उन्होंने कहा कि अगर 1% भी मैं अपने को बेटर कर सकता हूँ, 1% भी, तो मैं दिन रात मेहनत करने को तैयार। 1% भी अगर मैं अपने को बेटर कर सकता हूँ तो मैं दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार। हम तैयार हैं? अब इसको हम रिवाइज कर रहे हैं, इसकी समरी है, डू नथिंग विच इज़ ऑफ नो यूज़, ऐसा कुछ मत करो जो अनुपयोगी हो। सीक नथिंग आउटसाइड ऑफ योर सेल्फ, सारे जवाब तुम्हारे फोकस में छुपे हैं। बोले जो भी तुम बनोगे अपने कॉन्सेंट्रेशन से बनोगे। जो भी बने, पैसे वाले बने, उन लोगों का कॉन्सेंट्रेशन देखिए, उनका डेडिकेशन देखिए। जो भक्त बने उनका डेडिकेशन देखिए, जो महान बने उनका डेडिकेशन देखिए, उनका कमिटमेंट देखिए, उनकी मेहनत देखिए। कभी दुखी होकर कंफर्ट जोन में जाके डिस्टेंस मत लो, उसमें कभी भी आप अपनी क्षमताओं को विकसित नहीं कर पाएंगे। 3rd पॉइंट। चौथा है डू नॉट सीक प्लेजर फॉर इट्स ओन सेक, कभी केवल मजे के लिए कुछ मत करो। जो तुम्हें चीज़ लक्ष्य से भटकाए वो कभी मत करो। जो चीज़ तुम्हें लक्ष्य से भटकाए वो कभी मत करो। तुम वैसे ही अब सत्संग कर सकते हो, तुम वैसे ही अभ्यास, तुम्हें अंत समय में वही याद आएगा तो तुमने जीवन भर अभ्यास किया होगा। मनुष्य एक अभ्यास है, मनुष्य एक अभ्यास है। आप क्या अभ्यास कर रहे हैं? अभी भी वी कैन स्टिल चेंज आवर सेल्फ, हम अभी भी अपने को चेंज कर सकते हैं। अंत समय तक, अम्मा जी कहते थे, गीता भगवान कहते थे, मैं अंत समय तक सीखने को तैयार हूँ। आई एम विलिंग टू चेंज। गुरु जी रोज कहते हैं, आई एम विलिंग टू चेंज, आई एम विलिंग टू लर्न। प्रैक्टिस कॉन्स्टेंटली, अचीव द स्पिरिट ऑफ द वॉरियर। कहने गुरु की नकल मत करो, गुरु के भाव को देखो, गुरु के प्रेम को फील करो, उनके अंदर के लक्ष्य को देखो, उनके भगवत प्रेम को महसूस करो, उनकी भाव को महसूस करो, उनकी कॉपी मत करो, उनकी स्पिरिट को, उनके भाव को कैच करो, जैसे अम्मा जी ने किया। गुरु भगवान के शुक्राने आप लोग।